किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। मैं राजा और आप देख रहे हैं MNTV। बीते सदन में किसी ने मजाक मजाक पर सच ही कह दिया था कि भले ही ट्रक का बॉडी बेच देंगे, इंजन बेच देंगे, मगर ट्रक नहीं बिकने देंगे। इस तरह से मजाक में कही गई बात शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करके कही गई थी। जिसने भी इतनी गहरी बात मजाक में कही थी उसने एकदम सही कही थी, क्योंकि इस तर्ज पर सरकारें काम कर रही है। कहा तो जाता है कि कथनी और करनी में अंतर होता है, मगर बीजेपी सरकार ने इस कहावत में कोई अंतर नहीं छोड़ा है। बीजेपी सरकार पहले करती है और बाद में कहती है। बात उन दिनों की है जब नरेंद्र मोदी को पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही निजीकरण का काम तेजी से शुरू हो गया था। भले ही निजीकरण को तेज रफ्तार देने का काम 2014 में शुरू हुआ, मगर निजीकरण की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने LPG के नाम पर साल 2005 में शुरू कर दिया था। यानी कांग्रेस ने जिस निजीकरण को शुरू किया, बीजेपी सरकार ने उसी निजीकरण को तेज रफ्तार देने का काम किया। इससे तो यह भी साबित हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। इस निजीकरण को कांग्रेस ने शुरू किया और मोदी ने अमल करते हुए रेल, भेल, तेल, सेल, खेल, कोल, LIC, बैंक, एयरपोर्ट, सड़क, पानी, यहाँ तक कि कफन भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने कफन तक बेच दिया। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि 1999 में शहीद हुए जवानों को कफन तक नसीब नहीं हुआ था। ऐसे सरकार चलाने वाले लोग क्या देश को छोड़ देंगे? आज हम जो बात करने जा रहे हैं शायद ही किसी ने बताया होगा। सरकार किसी भी सरकारी कंपनियों को बेचने से पहले उसको घाटे का सौदा बताती है और बाद में सुधार के नाम पे पूंजीपतियों को बेच देती है। अब सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर सरकारें पूंजीपतियों को क्यों बेच देती है? क्योंकि सरकारें और पूंजीपतियों का बड़ा गहरा रिश्ता है। यह रिश्ता निभाने के चक्कर में सरकारें पूंजीपतियों को बैंक से करोड़ों रुपए का कर्ज देती है और कर्ज लेने के बाद पूंजीपति फरार हो जाते हैं। क्या नहीं लगता कि सरकार इस रिश्तेदारी को बखूबी निभा रही है? ऐसा ही भयंकर खेल रेल, भेल, तेल, सेल, LIC, बैंक, एयरपोर्ट और बिजली सहित तमाम सरकारी कंपनियों के साथ हुआ। इन सभी सरकारी कंपनियों को भले ही घाटे का सौदा बताया गया और बाद में बड़े ही आसानी से बेच दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसे सरकार ने पिछले कई सालों से घाटे का सौदा बताते बताते आखिर उसे भी बेच दिया। इस तरह से बेचा। आइए एक नज़र डालते हैं खबर के मुताबिक लगातार घाटे में चल रही प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों को फिर निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा विश्लेषण करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि सरकार जिन कंपनियों को बेचती है उससे पहले घाटा जरूर दिखाती है ताकि उन कंपनियों को आसानी से बेचा जा सके और विरोध से बचा जा सके। सोमवार को बिजली कंपनियों की वित्त स्थिति पर हुई समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सभी बिजली वितरण प्रबंधक निदेशक ने सहमति जताई कि ऐसे क्षेत्र जहां अधिक घाटा है वहां सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को जोड़कर सुधार किया जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद सरकार जनता को किस तरह से बेवकूफ बना रही है, इसका भी वानगी इस खबर में देखने को मिल रही है। मजे की बात देखिए कि सरकार बिजली विभाग को निजी हाथों में बेचने के बाद किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने के लिहाज से कह रही है कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की जाएगी, ना कि निजीकरण किया जाएगा। बेवकूफ बनाने की भी एक सीमा होती है, मगर बीजेपी सरकार उस सीमा को पार कर चुकी है। सरकार की यह नीति क्या जनता को समझ में नहीं आ रही है? अगर जनता को सरकार की यह नीति समझ में आ रही है तो अब जनता को
सड़कों पर उतर जाने में ही भलाई है, क्योंकि ये घोटालेबाज सरकारें देश को बेचने का अभियान शुरू कर चुकी है, जबकि ये सारी संपत्ति सरकार की नहीं है, देश की जनता की है। दूसरी खास बात कि अगर जनता को यह लगता है कि देश को बेचने का काम केवल बीजेपी छाप मोदी सरकार कर रही है, यह सरासर गलत है, क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस का समर्थन है और भरपूर योगदान है। अब जनता को यह तय कर लेना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।